दिल्ली की आबकारी नीति को लेके आप सरकार घिरी हुई है। एलजी की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद लगातार सियासी घमासान सड़कों पर छिड़ा हुआ है। एक तरफ भाजपा इस पूरी नीति को अनुचित और गैर कानूनी करार दे रही है और लगातार चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, उनको घेरने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी भी मनीष सिसोदिया के डिफेंस में उतर आई है और लगातार प्रेस वार्ताओं के जरिए भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल एलजी ने ये सिफारिश की है कि इस पूरी आबकारी नीति की जो है कानूनी जांच हो, सीबीआई जांच हो। एलजी का कहना है कि इस नीति को लेके न सिर्फ उनको बल्कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को भी अंधेरे में रखा गया। उनका ये कहना है कि ये नीति कुछ आला अधिकारियों ने बनाई और उसके बाद इसको लागू कर दिया गया, जो खुद दिल्ली की आबकारी नीति अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। क्या है ये पूरी नीति और क्यों दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और एलजी के बीच तलवारें तन गई हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिलवालों की दिल्ली में सियासी रस्साकशी का शोर शबाब पर है, खासकर पिछले एक सप्ताह से। शुरुआत केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति से हुई, जो फिलहाल पोस्टर वॉर की पायदान पर जा पहुंची है। हम बात शराब नीति पर जंग की करेंगे, लेकिन पहले जिक्र उस पोस्टर वॉर का जो चर्चा में है। आपका आरोप है कि दिल्ली सरकार के वन महोत्सव में पुलिस की ओर से रुकावट पहुंचाई गई है। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई। एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दोनों लोगों को आना था और इसलिए उन्हीं दोनों के हिसाब से इसकी तैयारी की जा रही थी। कल लेकिन रात में अचानक पुलिस फोर्स वहां पर आती है और वो उस पंडाल को, मंच को कब्जे में लेती है और वहां पर ये जो बैनर लगना था इस पूरे वन महोत्सव का, इसके जगह पे ये अगर आप देखें तो ये बैनर जिसमें मोदी जी का फोटो है, इसको जबरदस्ती वहां पे लगाया जाता है। बाकी जो लोग हैं उनको वहां पे धमकाया जाता है। आप ये भी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की बढ़ती ताकत से बीजेपी को डर लगने लगा है। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के साथ साथ केजरीवाल के कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाई जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए, तो बीजेपी ने आपके हर एक दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी तस्वीर हटने का तो बात ही नहीं है, लेकिन इस वक्त ये कहाँ भागे फिर रहे हैं वो बताइए कि पब्लिक जगहों पे ये पहुंच नहीं रहे। जो कार्यक्रम सुनिश्चित है, वन महोत्सव सिर्फ दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है। दिल्ली को 1 लाख पेड़ों का लाभ होना था। भाटी माइंस जहाँ पे वातावरण का डिस्ट्रक्शन हुआ खुदाई और खदान की वजह से, उसको ठीक करने के लिए ये वन महोत्सव अरेंज किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर रहना स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर का तो नाटक है, असलियत में तो ये कुछ और काम पे लगे हुए हैं। आबकारी नीति से शुरू हुई आर पार की लड़ाई फिलहाल दिल्ली में पोस्टर पर आकर टिक गई है। आप इस बहाने बीजेपी पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हर मुद्दे पर गलत प्रचार का आरोप लगा रही है। अब बात उस आबकारी नीति की भी कर लेते हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा बवाल बना हुआ है। दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली में जब नई आबकारी नीति लागू हुई तो जमकर विरोध हुआ। धड़ाधड़ खोली जा रही नई नई दुकानों को लेकर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया, लेकिन नई नीति को लेकर दिल्ली सरकार टस से मस नहीं हुई। अब उसी आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया है कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। एलजी की सिफारिश से पैदा हुई लड़ाई को नाराज केजरीवाल ने सीधे औलाद तक पहुंचा दिया। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी
हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि वो भगत सिंह की औलाद है। अगर वो सच में भगत सिंह की औलाद होते तो शराब के गंदे धंधे में कभी संलिप्त ना होते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप है, लेकिन आम आदमी पार्टी का पलटवार है कि पीएम मोदी ही केजरीवाल से घबरा गए, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया है। सारे के सारे अफसरों को केंद्र सरकार ने इस काम पे लगाया है। कहीं से भी कुछ भी ढूंढो, इनके खिलाफ कुछ भी ढूंढो, कैसा भी ढूंढो, झूठा ढूंढो, सच्चा ढूंढो, नकली ढूंढो, असली ढूंढो, खुद बना के ढूंढो, बट इनके खिलाफ कुछ लेके आओ और इनके ऊपर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो ताकि इनको किसी तरीके से दिल्ली और पंजाब तक रोका जाए, मगर ये होगा नहीं। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपए वापस किया गया, ये अपने आप में दिखाता है पंजाब चुनाव से पहले कितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी बात करते थे, राजनीति में आकर खुद भ्रष्टाचार में इतना डूब गए हैं कि आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं।